नमस्कार, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल उजड़ा चमन के बोल में। सर्वप्रथम आप सभी लोग को पावन नवरात्र और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक त्योहारों का देश माना जाता है और समय समय के हिसाब से अलग अलग उद्देश्यों के साथ में त्योहार मनाए जाते हैं, जिसका कुछ ना कुछ संदेश समाज में जाता है। एक दशहरा के लिए मेरे मन में एक दिन प्रश्न आया कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। उसी प्रश्न का उत्तर मैंने कविता का रूप दिया है, सुनिएगा। कविता का शीर्षक है अपने मन का राम। राम नाम से कितना सुकून मिल जाता है ना मन में। अपने मन का राम। मैं प्रारंभ करता हूं कि इस बार दशहरा हर्ष और उल्लास से मनाना तुम, इस बार दशहरा हर्ष और उल्लास से मनाना तुम, बस कोई पुतला नहीं, बस कोई पुतला नहीं, अपने मन का रावण जलाना तुम, अपने मन का रावण जलाना तुम। अच्छा, छल कपट द्वेष तुम सब करते हो, निर्दयता और क्रूरता का भाव रखते हो, साधु का भेष रख राही को ठगते हो, हर दिन एक नया षड्यंत्र रचते हो, ऊंच नीच का भेदभाव करते हो, दया करुणा का भाव नहीं समझते हो, क्रोध की ज्वाला में जलते हो। किस लिए इतने स्वार्थी बने फिरते हो। बस यही तो रावण है अजी, बस यही तो रावण है। इसका परित्याग कर अंतर मन में सोए, बरसों से राम को जगाना तुम, बस इस बार कोई पुतला नहीं, बस इस बार कोई पुतला नहीं, अपने मन का रावण जलाना तुम, अपने मन का रावण जलाना तुम। अच्छा, हम सबको विदित है कि रावण कौन था। मैं पूछ दूं कि रावण कौन था तो आप सभी सब कह देंगे रावण अधर्मी था, पापी था, माता सीता का अपहरण किया था। अजी, रावण और भी कुछ था। सुनिएगा कि रावण का कुल था, रावण पुलस्त मुनि का पौत्र ऋषि विश्वश्रवा का पुत्र था। रावण पुलस्त मुनि का पौत्र और ऋषि विश्वश्रवा का पुत्र था। वो शिव भक्त, कुशल राजनीतिज्ञ, प्रतापी योद्धा, महापंडित और बहुविद्याओं का ज्ञानी था। अरे, बहुविद्याओं का ज्ञानी था। फिर क्या ऐसा था, फिर क्या ऐसा था कि जो अजन्मा है उसे जन्म लेकर लीला रचना पड़ा, जो अजन्मा है उसे जन्म लेकर लीला रचना पड़ा, जो विषय रहित है, जो चराचर में व्याप्त है, जो सच्चिदानंद है, जो सर्वशक्तिमान इस सृष्टि का स्वामी है, उसे मनुष्य बनकर धनुष बाण से युद्ध लड़ना पड़ा। एक एक बाण से एक एक सिर काट कर बुराई को मिटाना पड़ा, अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराना पड़ा। सोचिए, क्योंकि दशानन लोभ, मोह, क्रोध, द्वेष, पक्षपात और स्वार्थ का स्वामी था, अहंकारी, व्यभिचारी और अभिमानी था। पर तुम भी स्वयं को पंडित कहते हो। अरे, तुम भी स्वयं को पंडित कहते हो, वेदों को नहीं समझते हो, शास्त्रार्थ का ज्ञान नहीं, व्यर्थ ही कुतर्क करते हो, व्यर्थ ही कुतर्क करते हो। जागो जागो, अपने राम के तर्कस का न सिर्फ एक बाण, अपने राम के तर्कस का ना एक बाण अपने पापी मन की ओर चलाना तुम, बस इस बार कोई पुतला नहीं, बस इस बार कोई पुतला नहीं, अपने मन का रावण जलाना तुम, अपने मन का रावण जलाना तुम। पता है, भगवान राम ने न रावण का संहार कर दिया तो लंका की राजगद्दी पर विभीषण जी को बैठा करके आए थे। और विभीषण जी कौन है? विभीषण जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे, और जो भक्त होता है ना, वो भगवान का ही स्वरूप होता है। तो आप अपने मन के रावण को अगर जला देंगे तो साहब राजगद्दी को ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, वहां भगवान राम को बैठाना होगा। और कैसे बैठाना है सुनिएगा कि तनकी छोड़ो मन का मैल हटाना होगा, तनकी छोड़ो मन का मैल हटाना होगा। हाँ हाँ, एक एक पाप मिटाना होगा। भटक गया है न चित, इसको राह पे लाना होगा। हाँ हाँ, जटिल है पर इसे सहज बनाना होगा, इसे सहज बनाना होगा। मानस और गीता पढ़ना होगा, एक एक उपदेश अनुकरण करना होगा, स्वयं को मानस के चरित्र में पिरोना होगा। माता सीता का सतीत्व तो प्रभु राम जैसा मर्यादित होना होगा, प्रभु राम जैसा मर्यादित होना होगा। लक्ष्मण जैसी श्रद्धा तो भरत जैसा तप और त्याग करना होगा। हनुमंत जैसा सेवक तो केवट जैसा मित्र बनना होगा, केवट जैसा मित्र बनना होगा। अध्यात्म के सागर से अपने विचारों को सींचना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन का द्वंद्व जीतना होगा, फिर इस भौतिक काया को ही अवधपुरी बनाना होगा। इस रामनवमी अपने मन के सिंहासन पर प्रभु राम को बैठाना होगा, अपने मन के सिंहासन पर प्रभु राम को बैठाना होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए रघुकुल नायक राघवेंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कविता में मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। मैं आपसे बस एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस दशहरा में अपने मन के रावण को निकालकर प्रभु राम को बैठाइएगा। और एक रामचरितमानस आप अपने घर पे जरूर रखिए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों और परिवार को जरूर सुनाइए।
आप सोच के देखिए कि जिस समाज का निर्माण रामचरितमानस के चरित्रों के आधार पर होगा वो समाज कितना मजबूत होगा, कितना बेहतर और कितना संवेदनशील होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते और जय श्री राम।